नर्मदे हर। कुछ दिन पहले मेरे एक मित्र का फ़ोन आया था। प्रमोद, तुमने क्या वो ऐसी चट्टान देखी जहाँ पर काफ़ी सारे शिवलिंग है? तो मेरे मन में क्वेश्चन आया कि ऐसे को हो सकता है, और ऐसी चट्टान तो मैंने कभी देखी भी नहीं है। तो उन्होंने बताया कि बड़वा के पास ऐसी चट्टान है जहाँ पर काफ़ी सारे शिवलिंग हैं। अब उनको देखने की लालसा मेरी बहुत बढ़ गई, पर पहले उनके बारे में पता लगाएं कि वो चट्टान वास्तविक है और उनके पीछे क्या कारण रहा। तो उसके लिए मैंने काफ़ी सारा अपना साहित्य को भी छाना और कई विद्वानों को फ़ोन लगाए कि क्या ऐसी चट्टान है और उनके पीछे क्या कहानी है और क्या किंवदंतियाँ है, और क्या उनके पीछे ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं रही होगी जिस कारण से वहाँ पर ये सब शिवलिंग नर्मदा जी किनारे बने हैं। और उन चीज़ों का मुझे पता लगा। फिर मैंने लेपा में मांगीलाल जी से संपर्क किया और मांगीलाल जी ने भामपुरा गांव के पास काकरिया गांव के भगवान भाई का नंबर दिया, और भगवान भाई ने हमारी पूरी सहायता करने का वादा किया कि मैं आपको चट्टान दिखाऊंगा। और भामपुरा से मोतीराम भैया और भारत भैया ने हमको पूरा सहयोग किया और वो पूरे दिन हमारे साथ यात्रा पर रहे। यह यात्रा हमारी बहुत ही सुंदर रही और उन दुर्लभ स्थानों का दर्शन किया जहाँ पर बहुत कम लोग जाते हैं या जिनकी जानकारी ही नहीं है। इन सुंदर स्थानों की यात्रा वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जरूर करें। यह स्थान बड़वा के पास भामपुरा गांव का है, जहां पर एक सुंदर सा आश्रम है जो नर्मदा जी के किनारे है। और यहां पर एक बाबा सेवाएं देते हैं जो कि नर्मदा परिक्रमावासियों के लिए भोजन की व्यवस्थाएं भी करते हैं और इस आश्रम में सेवाएं देते हैं, जो कि काफ़ी बुजुर्ग भी हैं। और अब हम निकल लिए थे नर्मदा जी के उस किनारे के दर्शन करने के लिए जहाँ पर अथाह शिवलिंग है। यह भामपुरा का चापड़ा पाट नाम से घाट प्रसिद्ध है। जब हम मां नर्मदा के किनारे पहुंचे तो वहाँ तेज़ हवाएं चल रही थी और मां नर्मदा जी की लहरें चट्टानों से टकरा रही थी। जब यहाँ पर पानी का लेवल कम होता है तब वो चट्टानें बाहर दिखाई देती जहाँ पर शिवलिंग है, और पानी का लेवल ज़्यादा होने पर वो पूरी तरह चट्टानें डूबी रहती है। जब हम गए थे तब कुछ चट्टानें बाहर निकली हुई थी और बाकी पूरी चट्टानें जल में विलीन थी, जल में डूबी हुई थी। जहाँ पर हमने बाहर की ओर भी शिवलिंग की कुछ जलाधारी देखी और जल के अंदर भी कैमरा डाल के हमने कुछ चीज़ देखने का प्रयास किया और धूमिल रूप से हमें शिवलिंग भी दिखाई दिए। ये देखो यहाँ से अच्छा चापड़ा पाठ के दर्शन के बाद भारत भैया ने नाव वाले को फ़ोन लगाया और उन्होंने हमें आगे के दर्शन के बारे में बताया, जहाँ पर एक नदी का संगम है, जहाँ पर गंगेश्वर महादेव है, जहाँ पर नर्मदा और गंगा का संगम माना जाता है, जहाँ पर नर्मदा जी पश्चिम में बहती है और एक बड़ी सी जलधारा पूर्व की ओर बहती है, जहाँ पर दोनों का संगम है। और बीच नर्मदा जी में एक शिवलिंग है जो कि एक पूरे चबूतरे बने हुए हैं, और वहाँ का जल पूरा तरह से निर्मल है और पूरा क्रिस्टल क्लियर है। इन सब स्थानों के दर्शन के लिए आप हमारे साथ पूरी तरह बने रहें। हमारी नाव भी आ चुकी थी और बस हम उस स्थान पर जाने के लिए बड़े ललायत थे कि जहाँ पर काफ़ी बार मैंने इन चीज़ों के बारे में सुना है और एक पुरानी पुस्तक में इन जगह के बारे में पढ़ा है। अब इन स्थानों का महत्व क्या है ये ज़रूर बताएंगे। आप वीडियो में हमारे साथ पूरी तरह बने रहे। माँ नर्मदा रहस्य, प्रमोद अत्रेय। धन्यवाद।